कभी ग्राउंड पे चला जाता है, कभी मोबाइल में पढ़ के बता रहा होता है, हमारे शो का फॉर्मेट चोरी कर लेता है वो बी-रोल लगाने के लिए, इस तरह काम कर रहा है रवीश। लेकिन एक चीज़ क्रैक कर लिया है कि उसके सर्वाइवल के लिए उसको जो 15 लाख व्यू 20 लाख व्यू हर वीडियो पे आ रहे हैं, उसको समझ में आ गया कि एक जो मंडली है मूर्खों की, जो इसके मतलब ऑब्वियसली रवीश को देखने वाले का मानसिक स्तर कैसा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो रवीश ने वो कोड क्रैक कर लिया है कि क्या देना है जहर। जहर ये देना है कि भाई अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं मोदी को कैसे हराऊंगा। मोदी को नीचे लाने के लिए तुम्हें मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। कि एसबीआई ने, एलआईसी ने, सेबी ने, आरबीआई ने, फिनांस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमण ने, सबने स्टेटमेंट दे दिए हैं। आंकड़े आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक्सपोजर एसबीआई का कितना 1% से कम है, एलआईसी का कितना 1% से कम है। दोनों ही संस्थाएं जिसको लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं, दोनों का ही अभी तक जो निवेश था वो फायदे में ही है। मांग इनकी जो है जेपीसी की या चीफ जस्टिस स्वयं करें। क्या चीफ जस्टिस को और कोई काम नहीं है? 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। और भी जो मतलब जो हल्द्वानी का मामला होता है वो भी तुरंत, और राना अयूब का भी मामला तुरंत, जुबैर का भी मामला तुरंत। तो ये सब भी तो इनको हर दिन करना पड़ता है कि पठान पे जो है क्या किया जाए, नींबू जो है वो सोडा है कि जूस है, ये सब भी बड़ी बड़ी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है चीफ जस्टिस को। मतलब भारत जोड़ो यात्रा हो गई 150 दिन, राहुल गांधी जो है मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर रोज चल के बोल रहा है कि 4,000 किलोमीटर चल लिया। जो भी घालमेल हुआ बेचारे की क्लीन शेव से एकदम वो कास्ट अवे में जैसा वो जो टॉम हैंक्स था वैसा लुक आ गया, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई। अचानक से जो पप्पू हुआ करता था वो अब दार्शनिक पप्पू हो गया, मतलब दाढ़ी वाला पप्पू हो गया है। उसकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो थी उससे 10% नीचे भी आ गई है। तो ये लाभ हुआ है राहुल गांधी को। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंडनबर्ग और अडानी के ऊपर, जिसके कारण अभी संसद में बवाल मचा हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस सहित सारी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर लगातार 267 जो एक नियम है संसद का, उसके तहत जो है एडजर्नमेंट का मोशन दिया है, नोटिस दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसको स्थगित किया जाए और अडानी के ऊपर चर्चा हो कि देश का जो पैसा है वो कैसे सरकार लुटा रही है। उस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, उस पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है स्वयं जो है उसकी जांच करे। इन्हीं सब विवादों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है कि संसद में बवाल, ये मैं पहले भी कई बार अपने दूसरे वीडियो और ट्विटर पे और बाकी जगहों पे बोल चुका हूँ कि संसद में बवाल मचाने का इनका अब ये 2019 के बाद ये एक नया हथकंडा इनके सामने आया है। उसका कारण जो है वो यह है कि राहुल गांधी को ये लोग जितना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा हो गई 150 दिन, राहुल गांधी जो है मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर रोज चल के बोल रहा है कि 4,000 किलोमीटर चल लिया। जो भी घालमेल हुआ बेचारे की क्लीन शेव से एकदम वो कास्ट अवे में जैसा वो जो टॉम हैंक्स था वैसा लुक आ गया, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई। अचानक से जो पप्पू हुआ करता था वो अब दार्शनिक पप्पू हो गया, मतलब दाढ़ी वाला पप्पू हो गया है। उसकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो थी उससे 10% नीचे भी आ गई है। तो ये लाभ हुआ है राहुल गांधी को। और कांग्रेस को छोड़कर चूंकि कोई भी पैन इंडिया पार्टी है नहीं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, भले टेक्निकली कि 2-3 स्टेट में सरकार बन जाए तो वो बन जाती है, लेकिन प्रेजेंस जिसको बोला जाता है, कार्यकर्ता जिसके जहाँ पे हैं जो लोगों को मोबिलाइज कर सके, तो ऐसा है नहीं। इस कारण से बाकी विपक्षी पार्टियों को इस पप्पू के पीछे जो है आना पड़ता है। तो अधीर रंजन चौधरी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, ये सब मिलके उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि अडानी के ऊपर हमारी ये स्ट्रेटजी है। अब ये स्ट्रेटजी नहीं कही जा सकती। स्ट्रेटजी होता है कि आपके पास तथ्य हो, आंकड़े हो, आपके पास कुछ इस तरह की बातें हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, या ऐसा हो कि सरकार कुछ छुपा रही हो, सरकार ने यह कह दिया होगा कोई जांच नहीं करवाई जाएगी, कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, या फिर अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई हो और लोग जो है
श्रीलंका की तरह जो है राष्ट्रपति भवन को घेर रहे हों, या पाकिस्तान की तरह जो है लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम नहीं संसद को एडजर्न कर देंगे, जैसा उन्होंने पेगासस के मामले में किया था, जैसा उन्होंने राफेल के मामले में किया था, जैसा उन्होंने 370 के मुद्दे पर किया था, जैसा उन्होंने किसान बिल के ऊपर किया था। तो हर संसद सत्र आता है और ये लोग कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं, जिसके कारण ये चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही जो है वो ना चले। ये देखिए कि किस तरह से, अभी मैं मतलब सुबह में जगा हूँ और उसके बाद ट्विटर खंगाल रहा था, तो ANI पे लगातार ट्वीट आ रहे थे, ये फलाना नेता है, ये कांग्रेस की है, इन्होंने कहा 267 के तहत हम स्थगन का मतलब नोटिस दे रहे हैं, ये है TMC के नेता, ये RJD के हैं, ये फलाने के हैं, डिमका, सब जो है एक एक नेता जो है सब बोल रहा है कि नहीं नहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी और प्रॉपर उसका फोटो भी आया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मतलब सौजन्य से, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठकर सारी विपक्षी पार्टियां, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा थे नहीं, फिर भी वो लोग सारे बैठ के ये बोल रहे थे कि हम जो है संसद को चलने नहीं देंगे। वस्तुतः उनका यही था, उनका ये नहीं था कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनका ये था कि हम संसद को चलने नहीं देंगे। अब इसमें एक और बात हो जाती है कि बजट सत्र जो होता है वो थोड़ा अन्य सत्रों की अपेक्षा एक दूसरे तरह का सत्र होता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं उनका संभाषण होता है और उन पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है कि उन्होंने जो जो बोला है अपने संभाषण में उस पर चर्चा हो। अब कुछ दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति तो ऐसे बोल रही थी जैसे भाजपा का वो मतलब नेता हो या जो भी हो, वो हमारी सरकार शब्द का प्रयोग कर रही थी। तो ये देखिए कि ये जनता में वहम डालने के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति की ही सरकार होती है, वही सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं, वही कैबिनेट जो है बनती है, उनके मुहर सहित सब कुछ में टेक्निकली राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है और उसी की सरकार होती है। तो चाहे वहाँ पे मनमोहन सिंह की सरकार हो तो उस वक्त भी जो राष्ट्रपति थी और थे, तो उन लोगों ने भी इसी तरह से बोला था। आप जाके भाषणों को देख लीजिए, ये सब हल्ला मचा रहे थे, फिर बोल रहे थे खाली पॉजिटिव बातें हो रही है, गरीबी पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो भाई उसी का तो आपको अवसर दिया गया, आप आइए और बोलिए। आप ये अडानी और हिंडनबर्ग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जबकि SBI ने, LIC ने, सेबी ने, RBI ने, फिनांस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमण ने, सब ने स्टेटमेंट दे दिए हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक्सपोजर SBI का कितना है, 1% से कम है, LIC का कितना है, 1% से कम है। दोनों ही संस्थाएं जिसको लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं, दोनों का ही अभी तक जो निवेश था वो फायदे में ही है, ऐसा नहीं है कि उनको घाटा हो गया है। 26,000 करोड़ जो है LIC ने लगाया था और वो भी 54,000 करोड़ था। तो वहाँ पे कहाँ पे आपको लग रहा है कि घाटा हो गया आपके पैसे का? आपने लगाया था और शेयर मार्केट इसी तरह से चलता था। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सरकार को ऐसे में मुझे लगता है कि कड़ाई से डील करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। और संसद का जो अभी तक 2014 से 19 में भाजपा सरकार का ये की एक उपलब्धि थी कि हम जो है 94% चला रहे हैं संसद, या इस तरह से कि इतने दिनों कार्य हुआ संसद में। तो ये भी एक पॉजिटिव संदेश जाता है जनता में कि भाई हमारे सांसद जो है कुछ कर रहे हैं। तो उस डेटा को भी ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं कि हम कुछ होने ही नहीं देंगे। तो आप देखेंगे कि 2019 के बाद जब से ये स्ट्रेटजी इन्होंने डिप्लॉय की है कि राफेल हो, पेगासस हो, किसान बिल हो, CAA हो, 370 हो, बाकी छिटपुट जो बीच बीच में कहीं कहीं कुछ होते रहते हैं, कोई दलित को पीट दिया या इस तरह, तो ये लोग जो है सब बात पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं। अबे वो प्रधानमंत्री है, वो आशिक पान भंडार का वो पनवारी नहीं है कि वो बैठा हुआ और तुम उससे विदेश नीति पे भी चर्चा कर रहे, बोला हाँ यूक्रेन में जो है पुतिन सही नहीं कर रहा है, वो उस पर भी बोल देगा और उसको बोलोगे कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए लड़का भी खोजने की बात करता है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है और ऐसी चीज़ों पर ना तो एक सरकार को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से हटकर स्वायत्त एजेंसियां हैं, सेबी हो गया या RBI है, वो लोग देख रहे हैं। और निर्मला सीतारमण ने कहा है, उनका स्टेटमेंट है
कि हमने उनको कहा है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, दे मस्ट बी ऑन देयर टोज टू ऑब्जर्व एंड फिक्स दिस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या है, मार्केट इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मार्केट कितना गिरा है? 1000 पॉइंट। क्या आपको नहीं लगता है कि रिकवर करेगा? कुछ लोग यह भी कह रहे थे बजट से पहले, जब अडानी वाला ये मामला नहीं हुआ था, कि मार्केट करेक्शन के मोड में आएगा। करेक्शन का अर्थ क्या होता है मार्केट के संदर्भ में? कि ये अभी बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, ये इसका एक्चुअल जो है वैल्यू नहीं है, ये नीचे आएगा और करेक्शन होगा। मार्केट की प्रवृत्ति होती है, वो उठता है, गिरता है, और फिर एक लंबे समय में आप देखेंगे 6 महीने में या साल भर में, तो वो एवरेज आउट कर जाता है, और वही इकोनॉमी के गति की दर होती है। मार्केट जो है एक सूचकांक है, मार्केट ही सब कुछ नहीं है कि एकदम से बवाल मचा हुआ सब कुछ बर्बाद हो गया। मार्केट एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो कि लंबे समय तक ऑब्जर्व कीजिए। ये नहीं कि एक दिन में इतना चला गया, 3 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया निवेशकों का, तो भाई 3 लाख करोड़ जो है वो 4 लाख करोड़ बन के 3 महीने में फिर रिकवर भी होता है। तो आपको उस तरह से भी देखना पड़ेगा। तो जो मैं बिंदु पर बात कर रहा था कि सरकार को इन लोगों पर कड़ाई करनी होगी कि ये लोग जो बार बार हर बात पर घुस जाते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों देखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा हो गया है? हर बात में सुप्रीम कोर्ट की। आप बताइए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन भी कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही बोल रहा है कि 4 सप्ताह में जवाब भी दीजिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने मोदी को क्लीन चिट दिया हुआ है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? और दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी सरकार को बताए कि कौन सा चैनल यहां ब्रॉडकास्ट कर सकता है क्या कि नहीं? नहीं है। हर सरकार का ये अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो विदेशी कंपनियों के प्रपंच को, प्रोपेगेंडा को चलने दे या ना दे। हालांकि मैं इस बात के विरोध में हूं कि सरकार को बैन नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई उसका कोई मतलब नहीं है आज के समय में बैन करना। लेकिन फिर भी आज जो यूक्रेन वाले विवाद पे रूस के सारे चैनल को बैन किया हुआ यूरोप में, क्या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हमें विदेशियों का प्रोपेगेंडा देखना है, हमें तो दिखाओ? ऐसा नहीं होता है। हर बात में सुप्रीम कोर्ट को ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्यों करेगा? जब सेबी है सबसे ऊंची संस्था, आरबीआई है बैंकिंग के लिए सबसे ऊंची संस्था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ जाता है? और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री प्रोब कैसे आ जाता है? क्या सरकार उसमें इन्वेस्टेड है? पीएसयू है वो अडानी? नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज। और उसमें उसी तरह की संस्थाएं जो एलआईसी है या एसबीआई है, उनका कुछ पैसा लगा हुआ है, 1% से भी कम, एलआईसी हो या एसबीआई। तो क्या ये 25% रहता, 10% से भी ऊपर रहता, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई। और उसमें भी अगर ये घाटे में जाते, तो इन्होंने जब पैसा लगाया था उससे अभी तो ये अच्छी खासी, मतलब अच्छा खासा इन्होंने वैल्यू क्रिएट किया है। अडानी का देखिएगा कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में 19 गुना शेयर का प्राइस बढ़ा है, और अडानी का मोदी के कार्यकाल में 7 या 8 गुना बढ़ा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार मैनिपुलेट कर रही है? मतलब तब क्लेम कर दो कि नहीं, हार्वर्ड वाले और ऑक्सफोर्ड वाले प्रधानमंत्री थे, तो देखो अडानी का प्राइस कहाँ गया है। और आज बोल दे हुए कि सरकार का वो दोस्त है, उसको बचाने में लगी हुई है। या फिर मोदी को क्या समझ, वो तो चाय बेचता है, उसको क्या समझ है इकोनॉमी की? तो दोनों तरह से आप नहीं खेल सकते ना भाई। तो सरकार को इन चीज़ों को देखते हुए इन लोगों पे जो भी इस तरह की, और इस पर रूल बनना चाहिए कि आप किन बातों पर जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब जो है मांग सकते हैं। ये सब केवल और केवल कैमरा के लिए हो रहा है कि मीडिया में ये बात जाए कि देखो विपक्ष कितना जागरूक है, तुम्हारे पैसे लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। भाई कौन है वो लोग जिनके पैसे लूट गए और बर्बाद हो गए? कौन वैसा व्यक्ति है जिसने एसबीआई में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो सड़क पे घूम रहा है? आज तक आपने देखा ये कितने क्राइसिस हुए, पीएनबी का हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हुआ, और भी बैंकों के क्राइसिस हुए, एक्सिस बैंक आया था, किसी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर का पैसा लूट गया? सब ने, या जो भी इन्वेस्टेड थे और जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं वो जानते हैं कि इसका रिस्क है। आप लोग तो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो भाई ये मार्केट का रिस्क है, वो तो आपको डिस्क्लेमर देता है।
फिर इसमें सरकार कहाँ से घुस जाती है? ये तो आपके बुद्धि विवेक पर है। आपको लग रहा है अडानी अभी नीचे गिर रहा है तो खूब खरीदिए शेयर, खरीदिए, अभी पैसा लगाइए, डिप पे खरीदिए और उसके बाद प्रतीक्षा कीजिए, वो जब ऊंचा जाएगा तो आप पैसे बनाइएगा। आप रो क्यों रहे भाई? और इसमें सरकार क्यों घुसेगी? मांग इनकी जो है जेपीसी की या चीफ जस्टिस स्वयं करें। क्या चीफ जस्टिस को और कोई काम नहीं? 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और बाकी और भी जो मतलब जो हल्द्वानी का मामला होता है वो भी तुरंत, और राना अयूब का भी मामला तुरंत, जुबैर का भी मामला तुरंत। तो ये सब भी तो इनको हर दिन करना पड़ता है कि पठान पे जो है क्या किया जाए, नींबू जो है वो सोडा है कि जूस है, ये सब भी बड़ी बड़ी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है चीफ जस्टिस को। तो उनको इन सब के लिए समय दीजिए कि हर चीज़ में अब चीफ जस्टिस घुस करके वो डिक्टेट करने लगे टर्म्स। देश को इस तरह की का मैसेज देने की चेष्टा की जा रही है कि सरकार निकृष्ट है और सरकार चोर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब लगभग हम 10वें वर्ष में हैं मोदी कार्यकाल के, या मई में चले जाएंगे 9वें वर्ष के पूर्ण होने पर हैं। तो अभी तक इनको न तो 5G घोटाला हो गया, उनके टाइम में 2G होता था, अब टेक्नोलॉजी बदल गई तो 5G घोटाला मोदी करना चाहिए था, न तो वो हुआ, न कोयला घोटाला उधर होता था, इधर न हीरा घोटाला हो रहा है ना। मतलब वो लोग जो है अपने लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे देते थे, वो भी नहीं। फ़ोन करके ना तो मंत्री बनाए जा रहे हैं, ना ही राष्ट्रपति भवन में निजी चैनलों के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये सब नहीं हो रहा है। तो जब आप वास्तविक विषयों पर सरकार को घेर नहीं सकते तो आप नॉनसेंसिकल बातें करते हैं कि किसी भी तरह से घेरो। और हर बार राफेल पे भी सुप्रीम कोर्ट गए, नकार दिया गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को आने की कोई मतलब नहीं था। रक्षा मंत्रालय का था, एक तो वैसे ही डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं दो राष्ट्रों के बीच, अगर सामरिक संबंधों की बात हो तो उसमें भी नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। हाँ, कांग्रेस को जो अपेक्षित परिणाम चाहिए था कि हमने डिसरप्ट कर लिया पार्लियामेंट, उसमें वो सफल रहे। CAA पर देखिए, 370 पर देखिए, पेगासस वाले पे, पेगासस में भी खूब हल्ला हुआ, उसमें भी कुछ नहीं मिला किसी को। तो ये लगातार जो है ये केवल और केवल यह दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके पैसे डूब रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है राहुल गांधी तो है नहीं। आम आदमी राहुल गांधी नहीं है कि सुबह सुबह जो है पदार्थ का सेवन कर रहा है और उसको जिधर घुमा दोगे उधर घूम जाएगा। बोल दिया कि नहीं दाढ़ी बढ़ाओगे तुम्हारा पप्पू वाला इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और लोग लिख रहे हैं री इन्वेंशन, सेमी री इन्वेंशन, राहुल गांधी हैज कम ऑफ एज, राहुल गांधी अब लॉन्च हो जाएंगे, राहुल गांधी हैज शेड हिज पप्पू इमेज, फलाना तरीके से। तो आम आदमी वैसा नहीं है। आम आदमी सोचता समझता है और उसके बाद वोट देता है। और 4 बार बड़े बड़े जो चुनाव हुए हैं, 2 बार आम चुनाव और 2 बार उत्तर प्रदेश के चुनाव, तो उसमें लोगों ने बताया कि उनकी आस्था कहाँ है। आज विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, तो वो इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा फंस गया है, इस तरह की चीज़ें। अब अडानी वाला मामला है क्या, लोग जानते होंगे, फिर भी चूंकि इसी विषय पर वीडियो बना रहा हूं तो इस पर आपको मतलब बताना आवश्यक है कि ये मामला है क्या। देखिए, अडानी ग्रुप के 10 जो कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में हैं। उनका लगभग $110 बिलियन वैल्यू जो है वाइप आउट हो गया, मतलब स्टॉक जो है नीचे आ गया, टैंक कर गया स्टॉक, तो उससे उतना पैसा चला गया। अब इतने में कोई जो कंपनी ऐसी हो जो $100 बिलियन की ही हो, $200 बिलियन की ही हो, तो वो पैनिक करेगा। और पैनिक तो खैर अडानी भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। $110 बिलियन भी बहुत बड़ा अमाउंट है, इसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का GDP आ जाता है। तो उस हिसाब देखिए, या श्रीलंका जो दोनों देश भारत से बहुत ही उन्नत राष्ट्र थे वामपंथियों के हिसाब से, तो उनकी इकॉनमी एक की $50 बिलियन थी और एक की 110 है, जो रोटी आटा इस सब पे है। तो वो महान राष्ट्र जो थे, उतना वैल्यू जो है वाइप आउट हो चुका है अडानी से। तो ऑब्वियसली पैनिक तो करेंगे।
कोर्स करेक्शन भी हो रहा है, बाकी चीज़ें भी उन्होंने की है। तो अडानी काम क्या करता है? अडानी खनन में है, मतलब माइनिंग में है। अडानी पावर, थर्मल पावर स्टेशंस हो गया या बाकी तरह के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये सब है, उसमें इन्वॉल्व है, बिड करता है, बनाता है और उसके बाद वो पैसे कमाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में हो गया, एयरपोर्ट बनाने में हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े मतलब जो एवेन्यूज होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व है। अडानी का ऐसा नहीं है कि वो चूहा मारने की दवा जो है साइकिल पे लेके बेचता है, कि वो एकदम से बर्बाद हो गया और मतलब 1-2 सीसी उसकी कम बिक रही है तो उसका खर्चा नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत बड़ा है और एशिया के रिचेस्ट मैन में वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पे थे, 2nd रिचेस्ट पे थे, इस तरह का है। तो इसका मतलब है कुछ वैल्यू है। ये वो टीनेजर्स की तरह नहीं है जो बिटकॉइन एक्सचेंज चलाते हैं और एक दिन में उनका $30 बिलियन उड़ जाता है। तो अडानी कंपनियों के वैल्यूएशन को बैक करने के लिए एसेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि माइनिंग है, ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान है उसके नाम पे, उसके बाद भारत में है, क्या कहते हैं, राजस्थान में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, अनेक एयरपोर्ट हैं, सड़कें बनाने का है। तो एक्चुअल में उनके स्वामित्व में कुछ एसेट्स हैं जिनके ऊपर इनकी वैल्यूएशन है। अब बात है कि क्या वो ओवर वैल्यूड था ओवर वैल्यूड। हर एक स्टॉक आप देखेंगे उस तरह से, हर व्यक्ति को जो बाहर बैठा हो उसको लगता है कि इसका प्राइस इतना कैसे है, लेकिन फिर बाकी लोग बैठते हैं, वो बताते हैं कि इसके एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और यही मार्केट करेक्शन होता है कि जो भी ओवर वैल्यूड होगा एक दिन गिरेगा ही। तो वही हो रहा है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किसने उठाया? हिंडनबर्ग ने। अब ये कौन है? 2017 की एक संस्था है जो अमेरिका में उन कंपनियों में से एक है जो ये करते हैं कि पहले एक लूप होल निकालते हैं किसी कंपनी के बारे में और उस पर ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या है कि किसी कंपनी का स्टॉक जब नीचे जा रहा हो ना, तब ये लोग वापस स्टॉक खरीदते हैं और उससे पैसा बनाते हैं ताकि वो बाद में बेच सके। इस तरह का एक पहले स्टॉक लेंगे, एक पोजीशन ले लेते हैं, होल्ड करते हैं और उसका वेट करते हैं कब गिरेगा, तो दूसरे के मिस फॉर्च्यून पे। और ये मिस फॉर्च्यून ट्रिगर कौन करता है? ये स्वयं करते हैं कि ये लोग बोल देंगे किसी कंपनी के बारे में कि ये तो इनके अकाउंट्स इन्फ्लेटेड है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे, फलाना ढिमका, आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने से और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अफवाहों पर भी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है। आरोप सही है गलत है उसकी जांच करेगा, उसके बाद होना चाहिए ना कि आप वैल्यू नीचे ऊपर जाए। नहीं, लोग पैनिक करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं ये कंपनी तो चोर है, इसमें पैसा हम क्यों लगाएं, तो अचानक से वो ट्रिगर होता है कोलैप्स। वही हुआ हिंडनबर्ग के कारण। बहुत लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हिंडनबर्ग जो है बहुत अंग्रेजी नाम है कंपनी का, तो बहुत महान कंपनी होगी, इस तरह से सोचते हैं। तो उसी में क्या हुआ है कि कुछ लोगों को लगता है 2017 में जो कंपनी बनी है उसकी ऑथेंटिसिटी उस कंपनी से अधिक है जो दशकों से चल रही है और जो अभी भारत के ग्रोथ स्टोरी में फोरफ्रंट पे है। हम उसको ज़्यादा बिलीव करेंगे। क्योंकि हमारे मन के पूर्वाग्रह जो हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं वो लुटेरा है, वो चोर है। मतलब आप सोचिए, और ये लोग कौन हैं? रवीश कुमार टाइप के लोग। जाके देखिए कि वो आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे डाल क्या रहा है। मतलब सुबह उठता है और एक वीडियो बना के डाल देता है। वो होता है यूट्यूब पे, तो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि अब इतने सालों से बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कब क्या करना चाहिए। रवीश का क्या है कि उसे अभी पता नहीं चल रहा है। तो आप देखें किसी वीडियो में कोई फॉर्मेट यूज कर रहा है, किसी वीडियो में कोई फॉर्मेट कभी ग्राउंड पे चला जाता है, कभी मोबाइल में पढ़ के बता रहा होता है, हमारे शो का फॉर्मेट चोरी कर लेता है वो बी-रोल लगाने के लिए, इस तरह काम कर रहा है। तो रवीश लेकिन एक चीज़ क्रैक कर लिया है कि उसके सर्वाइवल के लिए उसको जो 15 लाख व्यू 20 लाख व्यू हर वीडियो पे आ रहे हैं, उसको समझ में आ गया कि एक जो मंडली है मूर्खों की, जो इसके मतलब ऑब्वियसली रवीश को देखने वाले का मानसिक स्तर कैसा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो वही मंडली है, तो उसने वो कोड तो क्रैक कर लिया है कि भाई मैं वहाँ से छोड़ के आया और भले मुझे काफ़ी दुख है कि ध्रुव राठी जैसों का थोड़ा मार्केट अब नीचे जाएगा और अजीत अंजुम टाइप को भी कंपटीशन मिलेगा,
उनके लिए मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, सहानुभूति है मेरी। तो रवीश ने वो कोड क्रैक कर लिया है कि क्या देना है जहर। जहर ये देना है कि भाई अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं मोदी कैसे हराऊंगा। मोदी को नीचे लाने के लिए तुम्हें मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आप देखिए कि ये किस तरह के ट्वीट करता है आजकल अपना वीडियो दिखाने के लिए। मतलब उतना डेस्परेट मैं भी नहीं हूँ। हमारे वीडियो के 2 लाख 3 लाख 5 लाख 1 बिलियन इस टाइप के, 1 बिलियन तो ठीक है कि साल में 4-5 वीडियो का ही जाता है। यूट्यूब की अगर बात करो, फेसबुक पे तो जाता है ठीक ठाक, लेकिन इतना डेस्परेशन मुझ में भी नहीं होता है कि मैं मतलब बोल दूं। और कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई आप अजीत भारती को कॉपी कर रहे हैं, उनको कॉपी करना बंद कीजिए और करना है ठीक से कीजिए, उनसे कुछ शिक्षा लीजिए। मुझे बहुत मतलब लज्जा आ गई कि भाई इस तरह से किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आदमी यही कर रहा है। उसने ये कोड क्रैक कर लिया है। वही मतलब ये ऐसा कहना, अगर तुम एक बाप के बेटे हो तो मेरा वीडियो देखो। रवीश जो है इस तरह के काम पर उतर आया। रवीश के यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 8 या 9 दिन ही अडानी वाला उसका हुआ है और उसने उतने वीडियो डाल दिए हैं। और वो आपको बता रहा है कि कैसे मोदी जो है बर्बाद कर देगा सब कुछ, और नेशनलिज्म के पीछे अडानी छुप रहा है। अबे तो किसके पीछे छुपेगा? ये उन लोगों को कैटर करता है जिसे बैठकर लगता है अरे बाप रे, अडानी तो यार हमारे जेब का पैसा निकाल के भाग गया। मतलब तुम्हारे बाप के पास कभी पैसे थे नहीं, तुमने कभी मार्केट में पैसे लगाए नहीं, लेकिन अडानी तुम्हारा पैसा लेके भाग गया। ये वामपंथी कूढ़ मगज जो होते हैं, मतिभ्रष्ट, उनका ये हॉलमार्क है। उसको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। जो ही कोई इस तरह की बात करे, अरे अडानी बर्बाद कर दिया, देश को डुबा दिया, वो समझ जाइए कि वो कौन है। और ये वही लोग हैं रवीश के लिए या कांग्रेस के लिए अपने रेलेवेंस के लिए एकमात्र मार्ग बना है कि किसी भी तरह से कोई भी दुर्घटना घट रही हो उसको मोदी से या अडानी अंबानी इस तरह से जोड़ दो। मूलतः मोदी से जोड़ो। जैसे अभी तुर्की में भूकंप आया है, तो हो सकता है कि ये लोग कह दें कि ये अभी जो है एर्दोआन को कुछ बोल रहा था यार, पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोल दिया, इसी कारण से है, तो मोदी ने भूकंप करवाया है, ये लोग कह सकते हैं। और फिर इनका जो अपना जो यूनिवर्सिटी चलता है, रवीसिया यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, उस पर इस तरह की चीज़ तुरंत तैयार होके आ जाएगी। अब जब राहुल गांधी को लोग तपस्वी बना देते हैं तो भाई भूकंप के ट्रिगर के लिए भी मोदी के पास तो कुछ यंत्र तो होना चाहिए, तो ये भी बना के दिखा सकते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था कि रवीश को आप देखिए कि किस तरह से लगातार एक सूत्रीय एजेंडा लेके चल रहा है। उसका कोई देश का भलाई उद्देश्य नहीं है। उसका अपना एक मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहे, मैंने कोड क्रैक कर लिया है, मैं हिंडन नदी किनारे चला जाऊंगा, मैं कल को शर्ट पैंट फाड़ के नाचने लगूंगा कि मोदी मेरा शर्ट पैंट लेके भाग गया। तो कांग्रेस हो या रवीश हो, इन लोगों के लिए ये प्रासंगिक रहने का एकमात्र मार्ग है कि अगर ये लोग, आप सोचिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि रवीश के चैनल से आप जाके मोदी कीवर्ड करके और आप हटा दीजिए उन सारे वीडियोज को, वहाँ बचेगा 0। और 0 का आप वो अर्थ मत लीजिए जो शून्यवाद की फिलॉसफी है, दर्शन, नहीं, 0 मतलब शून्य ही, और जहाँ कुछ नहीं है। एक 0 का मतलब होता है जिसमें सब कुछ है, वो शून्यवाद वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 0 मतलब 0, नील बटे सन्नाटा। तो जिनका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, जिनका अस्तित्व ही मोदी के विरोध में बोलने लिखने पर ही है, वो लोग कैसे छोड़ देंगे? उनके लिए तो मोदी वही डूबते को तिनके का सहारा टाइप का है। तो चाहे कांग्रेस हो या रवीश हो, वो इस पर लगे हुए हैं। संसद हर दिन अडजर्न हो रही है, स्थगित हो रही है। 3 दिन से यही नौटंकी चल ही रही है। ये इसलिए करवाते हैं कि देखिए पिछले मतलब वही 2019 से अगर आप देखेंगे तो ये लोग संसद में कभी प्रश्न नहीं पूछते ढंग के, और इनके पास कोई कंटेंट है नहीं सरकार को घेरने के लिए। और बीजेपी को एक तरह से मतलब ये क्रेडिट देना चाहिए। मेरे पास तो भाजपा के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन लोगों के पास सारे प्रश्न उल्टे होते हैं कि नहीं तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की,
मतलब पाकिस्तान की हिना रब्बानी खार बोल रही है कि 1971 के बाद पहली बार हमारे एयर स्पेस में भारत के जेट आ गए, लेकिन भारत का ये बोलेगा कि नहीं, हमें सबूत दिखाइए आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं है, की राह पे चलते क्यों नहीं है? तो हमारा उनको जवाब यह है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए वो क्या है? वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनके पास मतलब आप देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है कंस्ट्रक्टिव होकर कर सकते। ये 370 पे घेरेंगे भाई, जो स्वयं एक टेम्प्ररी प्रोविजन था जो 70 साल तक खींच गया। अब टेम्प्ररी, हाँ ठीक है कि 1 अरब वर्ष में 70 साल तो ऑब्वियसली टेम्प्ररी प्रोविजन है, लेकिन क्या वो 1 अरब वर्ष के हिसाब से लेकर के संविधान में प्रोविजन दिया गया था? नहीं, उस पर ये लोग जाएंगे। सीएए मतलब जिसमें भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, उसको मुद्दा बनाएंगे। आप किनके साथ खड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब आप लगातार फिर चुनाव हारते हैं, फिर आपको कोई पूछता नहीं है कहीं पर भी। इसीलिए अब क्या करो कि संसद में मुंह ठोकबा टाइप खड़े तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलते हैं तो आपको कायदे से जो धोया जाता है, क्योंकि भाजपा के पास और कुछ हो ना हो 5-6 ऐसे लोग तो हैं जो मतलब कविता करके ही धो देते हैं। रामदास अठावले टाइप के भी लोग हैं, तो वो लोग तो आपको संसद में इतना ट्रोल करते हैं, और सबसे बड़े ट्रोलर तो मोदी जी स्वयं हैं। वो 1-2 दिन आते हैं, 1.5 घंटे ट्रोलिंग ही करते हैं, वो कुछ और नहीं करते, क्योंकि उनको और कुछ जिनको बैठे बिठाए इस तरह का अपोजिशन मिल गया हो, और बाकी वो काम तो ठीक है कर ही रहे, लेकिन जब बैठे बिठाए ऐसा अपोजिशन मिला और जो औसत बुद्धि के लोगों के लिए कुछ हल्ला करता है, तो मोदी जी वहीं टारगेट करते हैं। मोदी जी करते तुम्हारी ही जनता के हिसाब से, मैं अपना स्तर थोड़ा नीचे कर लेता हूं, और 1.5 घंटा जो है एकदम मतलब कोई एकदम मस्त फीचर फिल्म चलती है मोदी जी की, उसमें ट्रोलिंग की, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। तो ये लोग बेइज्जत होते हैं, एक दिन राज्यसभा में होते हैं, एक दिन लोकसभा में होते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि अडानी के मामले पे या कोई ऐसा मामला हर बार ले आओ और उस पर संसद को चलने ही मत दो। देखिए कि भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत श्रीलंका भी नहीं है, भारत बांग्लादेश भी नहीं है, भारत नेपाल भी नहीं है। जो हमारी ये चारों जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन सब की, ठीक है, वो सब जो है भारत से ऊपर ही थे हैप्पीनेस इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में, और जितना इंडेक्स होता है उसमें भारत में मूलतः कुछ बचा नहीं था। लेकिन जो वास्तविकता है वो यह है कि हम इनसे बेहतर स्थिति में हैं। इंडेक्स आप बनाते रहिए, उसको गोल करके कहीं रख लीजिए अपनी पिछली जेब में, उससे होता कुछ नहीं है। भारत में एक कंपनी नहीं है जिसके कंधे पर मतलब चल रहा है पूरा भारत, ना ही भारत के जो है नेता या भारत के आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स या जो भी ऐसे लोग सरकारी लोग हैं जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, वो डकैत हैं कि पैसा जुटा के और लंदन भागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। और आज वो डॉलर इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की फीस डॉलर में देनी होती है और पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए वो चिंतित है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आटा नहीं मिल रहा है उनके लोगों को, ठीक है। तो भारत की स्थिति वैसी है नहीं। भारत के पास अडानी एक है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, जिंदल है, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इस देश को समग्र रूप से एक बड़ा आप बास्केट कह सकते हैं कॉरपोरेट घरानों का, उद्योगपतियों का, जिन्हें मैं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। राष्ट्र निर्माता केवल समाज सुधारक या नेता लोग नहीं होते हैं कि नेहरू जी राष्ट्र निर्माता थे और उसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं। नहीं, इन लोगों ने भी राष्ट्र के निर्माण में और आज के संदर्भ में तो आर्थिक रूप से जो भी राष्ट्रों को समृद्ध बनाता है, समृद्ध करता है, उसका तो एक अलग पद ओहदा होना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में वही समाज को, राष्ट्र को जो है
सीधे खड़े होने की क्षमता देता है। आज जब राष्ट्र आगे बढ़ रहा है तभी तो आपके एस जयशंकर जो है हर जगह पे जाके एकदम सीना तान के बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम हमें रूस पर ज्ञान मत दो, यूरोप वालों, तुम खुद तेल खरीद रहे हो और हम जो है बहुत कम खरीदते हैं, तो हमें ज्ञान मत दो, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी स्टेट पॉलिसी अपने हिसाब से होगी, आपके हिसाब से नहीं। तो ये संबल कहाँ से आता है? ये संबल इन्हीं अडानी, अंबानी, टाटा, जिंदल, डालमिया, इन्हीं लोगों के कारण आता है, जिनके कारण अब देखिए ये ट्रांसलेट होता है। ऐसा नहीं है कि उनका पर्सनल वैल्यू बढ़ रहा है, उनके साथ उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी वैल्यू बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, यहाँ पर कार्य होते हैं, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो आपको बाहर से सामान नहीं लेना पड़ेगा, बाहर से सामान नहीं लेंगे तो आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा, आपका टैक्स भी जो है यहीं के कंपनी को आप पे करेंगे, वही जीएसटी जाएगा तो आपकी सड़कें बनेंगी, आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना होगा या बाकी तरह की सब्सिडी दी जाएंगी। तो यही तो कारण है कि जब पूरे वर्ल्ड में भारत एक आउटलायर की तरह है कि पूरा दुनिया जो है कोरोना टाइम में डूब रहा है और भारत जो है 7.7, 6.1 इस तरह की गति से वैसे भी कालखंड में बढ़ता रहा और उस झटके को भी सह गया। तो भारत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टाइप का नहीं है। भारत अपनी आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बहुत ही तत्परता से और बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक उत्साह के साथ बढ़ रहा है, और ये फर्जी का उत्साह नहीं है। उसके पीछे सड़कें बन रही हैं, उसके पीछे वंदे भारत चल रहा है, उसके पीछे गरीबों को मकान मिल रहा है, उसके पीछे गरीबों को पीने का शुद्ध जल मिल रहा है, उसके पीछे बहुत तरह की योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हो रहा है। यही कारण है कि ये लोग चाहते हैं कि एक एक करके देखिए कि कैसे कैसे आपके मनोबल को तोड़ने के षड्यंत्र हो रहे हैं। एक तरफ से जो भी राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं उन धर्माचार्यों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी को गिराने की बातें हो रही हैं, तीसरी तरफ इंटरनेशनली आपको जो है जबरन आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कभी अमेरिका कुछ बोल देता है, कभी यूके वाला कुछ बोलेगा, कभी यूक्रेन वाला कुछ बोलता है कि आप रूस के साथ कैसे खड़े होते हैं। तो बहुत तरह के लोग, ये कुत्ते जो हैं नक्श के एकदम लगे हुए हैं आपको चीरने फाड़ने के लिए, और ऐसे समय में इसका प्रतिकार करना जो है हमारा राष्ट्र धर्म बन जाता है। यह अडानी पर हमला नहीं है, यह आक्रमण भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर है। हमें इसी बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका प्रतिकार करना हमारा राष्ट्र धर्म है। हम किसी कंपनी के नहीं, अपने राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था के पीछे खड़े हैं, और हमें पता है कि ये ट्रिगर करने वाले कौन हैं। वो स्वीकार रहा है कि नहीं, हम शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन में हैं, हम जो है इसके कोलैप्स से हमको पैसा मिलेगा, वो स्वीकार रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस जो कर रहा है, ये संसद में जो बवाल ये लोग कर रहे हैं वो उचित है, तो मुझे लगता है कि आपको इस पर और भी जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जैसे राफेल चला गया, पेगासस चला गया, बाकी जो इस तरह के आते हैं जिसमें कहते हैं कि नहीं जेपीसी प्रोब होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, ऐसे ही यह विषय भी चला जाएगा। 10 दिन के बाद मतलब मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना ऑलरेडी जो है उस मोड में आ चुका है। ये करेक्शन होगा ही, ये सही होगा, ये ऊपर जाएगा ही। 1 महीना हो सकता है लग जाए, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन वो रिकवरी होगी। और तब तक इनका जो मतलब प्रयोग है कि बजट सत्र को थोड़ा सा जो है हम झकझोर दें। और राहुल गांधी तो बजट सत्र के टाइम में थाईलैंड जाते हैं 50 दिन की यात्रा पे, 60 दिन की यात्रा पे, तो जाना हुआ जब भी संसद सत्र होता है, क्योंकि मूर्खों के पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं तो आप चाटुकारों को, चमचों को सड़क पे छोड़ दे, जाओ महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे जाके मतलब प्लाकार्ड लेके हल्ला करो। सरकार सारा काम कर रही है, सरकार ने जो कंपनी इन्वॉल्व हैं सबका स्टेटमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, हमें चाहिए ज्वाइंट मतलब अबे तुम्हें चाहिए था तो सरकार बना लेते। ये चाहिए था क्या? ये तो वो मतलब बच्चे की तरह हो गया कि नहीं हमको वो चॉकलेट चाहिए।
अबे तुम्हारे चाहने से क्या होता है? इतना चाहना है ना तो जाओ चुनाव जीत करके आओ। बाप का राज तो चल नहीं रहा है कि तुम्हारे कहने से जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जाओ चुनाव जीत के आओ और खुद सरकार में रहोगे, जो प्रूव करना होगा कर लेना भाई। नहीं मतलब तुम्हें अडानी के 60,000 करोड़ राजस्थान में भी चाहिए, तुम्हें छत्तीसगढ़ में भी चाहिए, लेकिन देश में माहौल बनाने के लिए कि नहीं सरकार तो अडानी अंबानी की जेब में है तो वो सब करते हो। तो ये अब जनता भी जानती है। तो मैं कह रहा था कि राफेल गया, पेगासस गया, इस पर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मार्केट रिकवर करेगी, अडानी के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। और हाँ, अगर अडानी ने वास्तव में कुछ गलत किया है तो वो उस तरह से आएगा, उसको उतनी पेनल्टी लगनी चाहिए। लेकिन पेनल्टी लगाने का कार्य वो हमारी संस्थाओं का, वो कोई यूएस की कोई शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है वो यह तय नहीं करेगी कि उसका स्टॉक गिरा करके हम पूरी तरह से बर्बाद कर दें। नहीं, उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन कर लें और हमारा जितना सहयोग कर सकते हैं करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।